यार मुझे 1 महीने से पीरियड्स नहीं आए, यार मुझे 2 महीने से नहीं आए, यार मेरे हमेशा डिले हो रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, उसने मुझे कहा 5 दिन की गोली खा लो। उसने मुझे कहा कि इससे ठीक नहीं हो रहा तो 21 दिन की गोली खा लो। हर महीने आपको 21 दिन की गोली खानी है। पीरियड्स आएंगे, जब आएंगे फिर उसके बाद स्टॉप होंगे, फिर से खा लो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। होता है ऐसा, बहुत कॉमन है। पीसीओडी, पीसीओएस, पहली बात तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। वहाँ पे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, वहाँ पे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं। अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड के नीचे लाइन वो लिखी जाती है बायलेटरल। कहीं पे दोनों है, कहीं पे सिस्ट है, कहीं पे मल्टीपल फॉलिकल्स हैं, कहीं पे चॉकलेट सिस्ट है, कहीं पे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, कहीं पे हेमरेजिक सिस्ट है, कहीं पे सिंपल सिस्ट है, कहीं पे कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, कहीं पे मायोमा है, कहीं पे एडिनोमायोमा है। मतलब देयर आर वेरियस टाइप ऑफ पैटर्न, ठीक है, जहाँ पे ओवरीज में ये सारी चीजें हो रही हैं। बट इन सब का एक सॉल्यूशन है, ठीक है, वो मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि वी कैन इजीली रिवर्स द प्रोसेस ऑफ पीसीओडी। जहाँ एक मिथ था ना कि पीसीओडी ठीक नहीं हो सकता, वहाँ वेद आयुर्वेद हमने एक बेंचमार्क सेट किया कि पीसीओडी परमानेंट ठीक हो सकता है। और उसकी लाइव एग्जांपल हजारों रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, बिफोर आफ्टर। कोई 1 महीने में ठीक हो रहा है, कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 1 साल, किसी को 2 साल भी लग रहे हैं, बट ठीक हर इंसान हो रहा है। और उसका लाइव प्रूफ मेरा दूसरा चैनल है डॉक्टर उपासना बोहरा, एक लौता ऐसा चैनल जहाँ पे लाइव टेस्टिमोनियल शेयर किए जाते हैं कि पेशेंट कैसे ठीक हुए, उन्होंने क्या क्या चीजें फेस की। क्रिटिसिज्म सबसे बड़ी बात, तो ठीक नहीं हो सकता, घर वालों के पैसे लगवा रही है, इतने पैसे लगवा दिए, ये तो इतना कॉमन हो गया। लेकिन आज मैं थोड़ा सा हट के बात करूंगी। मेरे को ना हफ्ते में 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं, मुझे ना बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, 3-3 महीने ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही। मुझे क्या होता है, 15 दिन के बाद स्पॉटिंग होती है हल्की हल्की, फिर वो बंद होती है, फिर पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। यार तुझे पता है मुझे क्लॉट्स बहुत सारे आते हैं। अच्छा, ये सारा भी पीसीओडी में होता है? ये तो एक क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि हमने तो सुना था कि जिसको पीरियड्स नहीं आते वही पीसीओडी है। यार तुझे पता है कि मुझे ना पीरियड्स हर महीने आते हैं, वो भी टाइम पे आते हैं, लेकिन ना खुल के नहीं आते, फ्लो कम है, 1 दिन में खत्म हो जाते, 2 दिन में खत्म हो जाते। अच्छा, ये भी पीसीओडी है? पीसीओडी तो हमने सुना था कि उसमें पीरियड्स ही नहीं आते। यहाँ पे ना इतने सारे क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। क्यों? लैक ऑफ अवेयरनेस, उनको प्रॉपर गाइड ही नहीं किया जाता। आप जाते हो, आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो, बोला जाता है ये गोली खाना और आ जाना, ठीक हो जाएगा। क्यों? एंड व्हाट अबाउट कॉज, ठीक है, व्हाट अबाउट साइन एंड सिम्टम्स, पेशेंट किस चीज की कैसे सफर कर रहा है, कभी एक्सप्लेन किया है? आपकी मेंटल हेल्थ भी तो उतनी इंपॉर्टेंट है ना। फिजिकली आप मेडिसिन से ठीक हो रहे हो, बट अबाउट योर मेंटल हेल्थ, वहाँ पे आप क्या करोगे? इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन और द एक्सप्लेनेशन दैट हैज बीन गिवन बाय योर प्रैक्टिशनर, वहाँ पे आप क्या करोगे? वहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, हमारे पास सिर्फ रहता है गोली खाना। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप जिंदगी से थक जाओ, जब आपको लगे कि अब कोई दवाई काम नहीं करी, आप एक बार मेरे पास ज़रूर आना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको प्रॉपर से चीज़ें समझाने की। देखो थोड़ा सा मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं, इसलिए मैं वीडियो में हमेशा हर चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। आप सुनो, समझो, ट्रीटमेंट स्टार्ट करो पूरे भरोसे के साथ। ये सारे केसेस जो मैंने बताए हैं ये पीसीओडी के ही हैं, ये हर पैटर्न पीसीओडी का है। जिनको पीरियड्स नहीं आते, मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ बताई हैं, मेथी दाने का पानी पीना है, अजवाइन का पानी पीना है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज मैं उसकी बात करूंगी जिनको पूरा महीना स्पॉटिंग रहती है, या फिर महीने में 3-3 बार पीरियड्स आ रहे हैं, या ब्लीडिंग बंद नहीं होती, उनके लिए ऐसी कौन सी रेमेडी है। सबसे पहले वहाँ पे क्या है, पित्त प्रकोपित है, ठीक है, तो हमें पित्त दोष का शमन करना है। तो हमें अपने खाने में से खटाई बिल्कुल एलिमिनेट करनी होगी। बिल्कुल खट्टी चीजें खानी ही नहीं है, ज्यादा तीखा नहीं खाना है, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले नहीं लेने हैं, और शरीर को ठंडा करना होगा, यानी शीत वीर्य, ठीक है, ठंडक देनी होगी। हमें सबसे पहले डाइट में ऐड करना है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा क्या है, ग्लू रहती है जो एक गोंद की तरह रहती है, इतनी छोटी छोटी उसकी गांठें होती हैं। हमें क्या करना है, 4-5 पीसेस लिए, पानी में उसको भिगो के रख दिया, वो इतने से पीसेस इतना सारा पल बना देते हैं, ठीक है। उसमें हल्की सी चीनी मिक्स करके ले लो, उसको पानी में घोल के पी लो, या फिर सिंपल मुंह में यार चम्मच डालो, निगलो और ऊपर से पानी पी लो। सो सिंपल, कोई टेस्ट नहीं है कि किसी को लेने में दिक्कत होगी या कुछ भी, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है और बहुत कम रेट रहता है। 10 रुपए का इतना सारा गोंद कतीरा आ जाता है। अब यहाँ पे सेकंड चीज, जामुन। जामुन जो है ना, उसका जो काम है ना, वो स्तंभन करना है। स्तंभन यानी किसी चीज को रोकना। अब आपकी बॉडी से कंटिन्यूटी में ना ब्लीडिंग हो रही है, आप उसको कैसे रोकोगे?
बहुत सिंपल है, आप जामुन का जूस पीना स्टार्ट कर दो। डेली आपको 20-20 ml, आप मार्केट से जामुन का जूस ले लो, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जो अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आपके अपने पर्सनल चॉइस है, यू कैन टेक इट फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, आपको क्या करना है, 20-20 ml सुबह शाम आपको उसको लेना है। ठीक है, आप 1 महीना रेगुलर लो, बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा बॉडी पे। थर्ड चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है डाइट में ऐड, जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करे, वो है चंदन। चंदन भी शीत वीर्य है और पित्त शामक है, पित्त का शमन करना है। तो आप क्या करो, चंदन का शरबत ले लो, चंदन के आसव ले लो। ठीक है, चंदन के आसव बहुत अच्छा काम करते हैं, अगर वो भी आप लेना चाहते हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप हमारे पास भी ले सकते हो, हमारे पास प्योर फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर ये रेमेडीज आप कंटिन्यू 1-2 महीना फॉलो करते हो और आपको इफेक्ट दिख जाता है, रिजल्ट मिल जाता है, आप इसको कंटिन्यू करो, ये आपकी प्रॉब्लम को सेटल कर देगा अगर वो बिल्कुल इनिशियल फेज में है। लेकिन अगर इससे सिर्फ कंट्रोल होता है और वो प्रॉब्लम दोबारा हो रही है, इन दैट केस आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे फॉलिकल्स है। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे ना तो वहाँ पे आएगा एनलार्ज ओवरीज, बायलेटरल मल्टीपल फॉलिकल्स, किसी तरह के सिस्ट, मोस्टली फॉलिकल्स तो वहाँ पे प्रेजेंट होते ही होते हैं। 6 to 8 मल्टीपल फॉलिकल्स, 10 to 15 फॉलिकल्स, मतलब अलग अलग चीजें वहाँ पे मेंशन होती है। हमें हमेशा टारगेट जो लेके चलना है वो ना तो पीरियड्स को लाना है ना ही बंद करना है। हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि हर महीने जो भी आपका साइकिल है, चाहे वो 28 दिन का है, 30 दिन का है, 32 दिन का है, किसी का 35 दिन का होता है, किसी का 2 महीने का भी होता है, लेकिन आपको पूरे साइकिल के अकॉर्डिंग आए, 3 से 5 दिन रहे, प्रॉपर फ्लो रहे और उसके बाद वो पीरियड्स अपने आप स्टॉप हो जाए। हमें उस टारगेट को अचीव करना है और उसके लिए वी नीड प्रॉपर ट्रीटमेंट। और जो हमारा ट्रीटमेंट है परमानेंट सॉल्यूशन है। मैंने कई बार सुना है आपका ट्रीटमेंट कॉस्टली है। हाउ कुड यू डिफाइन कि ये कॉस्टली है? यू डोंट नो द इंग्रेडिएंट्स, यू डोंट नो अबाउट द फॉर्मुलेशन, आप कैसे बोल सकते हो? पता है क्यों? क्योंकि हमने किसी से सुना। देखो, महंगे सस्ते की परिभाषा हर इंसान के लिए बहुत अलग होती है। जहाँ ट्रीटमेंट की बात आती है, हम तोड़ के भी तो 10 सालों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, वहाँ हमने बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड कर दिए। हम बोलते हैं कि यार हमारा ट्रीटमेंट 4000 का है, 4500 है, कई बार 5000 भी होता है मेडिसिन के अकॉर्डिंगली, पर हम ये भी तो बोलते हैं ना 6 महीने 1 साल लगेगा, ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो रहा है। तो उसके कंपैरेटिव पीछे 10 साल का अपना कैलकुलेट करो। ऐसा नहीं होता है। हमेशा लाइफ में हमें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी लेके चलना है। तोड़ के 10 साल भी निकाल दिए, उसके आगे 1 साल में ठीक हो रहे थे, साथ में मेंटल हेल्थ खराब की। मेंटली अगर वीक हो, आप काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, काम नहीं करोगे यार, जब कमाओगे नहीं तो स्पेंड कैसे करोगे? बहुत सारी लड़कियां मैंने ऐसी देखी हैं जिनकी जॉब छूट गई। क्यों? पीसीओडी हुआ, उसकी वजह से चेहरे पे बाल आ गए, मोटापा आ गया, ब्रेस्ट में हैवीनेस आ गई, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, लोअर बटक एरिया बहुत हैवी हो गया, थाइस बहुत हैवी हो गई, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। बट आज सेपरेटली मैंने इस टॉपिक को इसलिए उठाया क्योंकि लोगों को लगता था जहाँ हैवी ब्लीडिंग है उसका मतलब सिर्फ फाइब्रॉइड्स और रसौली है, बट ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ पीसीओडी ड्यू टू हायर लेवल ऑफ वेरियस हार्मोन, इधर टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, वो भी एंड्रोजन है, ढिया है, ये सारे दीज ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो वहाँ पे रेगुलर कर रहा है या इरेगुलर है, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान रखना है, इन रेमेडीज को फॉलो करना है और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। बस जब भी आप ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट करते हैं, प्लीज़ आप पेशेंस रखिए। जैसे आप कांटेक्ट करें, बहुत सारे पेशेंट हैं जो हमसे कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं। ये आप जिद मत करिए कि मैम से बात करनी है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसका रीज़न है यार, क्योंकि मेरे रिसर्च चलते हैं, मैं नई दवाइयाँ कब लाऊंगी, मैं नई वीडियोस कब लाऊंगी, मैं उस पर काम कब करूंगी, अगर मैं सिर्फ बातों में उलझी रहूंगी। इसलिए मैं उलझना ही नहीं चाहती। आप लोगों के लिए मेरी टीम है पूरी, डॉक्टर्स की, काउंसलर्स की, आप उनसे बात करो, हिस्ट्री बताओ, वो फिर मेरे से पूछते हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं मेडिसिन पूरी प्रिस्क्राइब कर देती हूँ और आपको रिजल्ट मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आज रेमेडी बताई है ये आप 1 महीना फॉलो करके देखना और फीडबैक जरूर शेयर करना। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।